ऐतिहासिक मेला नौचंदी की मैं आपको सैर करा रहा हूँ। आप नौचंदी मेला में आइएगा तो यहाँ की सबसे बड़ी शान है हलवा पराठा। आप देखिएगा कि हलवा पराठा को किस तरह से बनाया जाता है, जिसकी एक खुशबू, एक जायका बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। आप ये बताइएगा कि ये किस तरह से आप इसे पराठे को तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें आइटम डलता है? इसमें मैदा, पानी, नमक और घी और रिफाइंड से तैयार हो जाता है। नहीं, ये जो आपने इसमें उंगलियां मारी हैं, इसका क्या रीज़न है? ये फूलेगा नहीं भटूरे की तरह, ये कड़क रहेगा खस्ता, इसलिए उंगलियां मारी जाती हैं। कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? 15 साल हो गए। तो कैसा लगता है जब लोग खाते हैं और तारीफ करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अलीगढ़ में, मेरठ में, कलियर में, बुलंदशहर में बहुत तारीफ होती है झंडा होटल की। और वैसे भी नाम भी बड़ा अलग है, झंडा होटल। आप देखिए कि किस तरह से इस हलवा पराठा जो बनता है, पहले पराठे की बात कर लेते हैं। इतना बड़ा पराठा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। आप घर में छोटा मोटा पराठा बना लेते हैं, चाहे आलू का पराठा बनाइएगा, मूली का बनाइएगा, लेकिन हलवे के साथ जो ऐतिहासिक मेरा नौचंदी की पहचान है पराठा, वो इस तरह से बनता है। और इतना बड़ा पराठा, इसकी जो पहचान है, इसकी जो खुशबू है, इसका जो जायका है, वो न केवल मेरठ में है बल्कि अलीगढ़ की नुमाइश है, बुलंदशहर है, या जहाँ भी कहीं मेला भरता है तो इसी तरह से ये पराठा तैयार किया जाता है रिफाइंड तेल में। और उसके साथ ही साथ हलवा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो झंडा होटल है जिसकी अलग पहचान है, ये हलवा है। हलवा आमतौर पे सूजी का ही बनता है, ये भी सूजी का हलवा है, लेकिन इसे खास तौर से बनाया जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं। आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा, ये आप जो देख रहे हैं ये गोले का बारूदा है, गोले का बारूदा है, और इसे उसके ऊपर से बुरक के दिया जाता है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि ये ड्राई फ्रूट्स जिसमें गोला भी है, इसके अलावा जो आप देखेंगे कि ये छुआरा है, इस छुआरे को भी पहले दूध के अंदर डाला जाता है और दूध के अंदर डालने के बाद में फिर इसे तैयार किया जाता है। आइए अब, क्योंकि ऐतिहासिक मेला नौचंदी है, थोड़ा आगे आइएगा, खुशबू के साथ आगे आइए। ये बताइए, हलवे हमने भी बहुत खाए हैं, घर पे भी बहुत बने, इस हलवे में ऐसी क्या खासियत है कि ये जो बिल्कुल अलग है? इस हलवे में मोहब्बतें हैं। हमारी चौथी पीढ़ी है इस काम में, बड़े बुजुर्ग इसी काम को करते आ रहे हैं, इसका ओरिजिनल ट्रेंड जानते हैं। तो ये हमारा खुलूस मोहब्बत, काम हम 12 महीने करते हैं, लेकिन अपने शहर में आके पूरी लागत से, दिल से करते हैं। ये बताइएगा कि हलवा आप कैसे तैयार करते हैं, क्या खासियत है इस हलवे की, इसकी जो रेसिपी है क्या है, वो नहीं बताएंगे शायद, मुझे लगता है। नहीं, स्पेशल कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन ये जर्नली तरीके से तैयार होता है। जैसे घर में सूजी का हलवा करते हैं, लेकिन यहाँ क्वांटिटी में होता है। ये वजह है कि ये टेस्टी बनता है। इसमें प्यार मोहब्बत घुल रही है हलवे में। मोहब्बत, ये अपने शहर की मोहब्बत है। क्या आपने भी मोहब्बत की दुकान खोली हुई है क्या? यही बात है, यही बात है। मोहब्बत की दुकान खुली है और हलवे की चाशनी है, हलवे पराठे का जायका है। ये बताइएगा, हलवे पराठे का एक अलग आनंद होता है नौचंदी मेले में। जी, बट मैंने अभी तक खाया नहीं। मुझे लगता है कि हलवा पराठा बड़ा मशहूर है, जहाँ ट्राई करना आए हम, देखेंगे हलवा पराठा बहुत मशहूर है यहाँ का, तो ट्राई करके देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। वही सर्च कर रहे हैं कहाँ पे कौन सा जगह खाएं और कहाँ पे हम स्वाद का आनंद उठाएं नौचंदी का। मेरठ के तो वैसे भी खाने पीने में अलग ही पहचान है। नान ट्राई करिए, हलवा पराठा, अभी चाउमीन, पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई किया है, तो काफ़ी अच्छा है। झूले वगैरह मेरठ वाले खाने में बड़े चटोरे हैं। हाँ, चूजी भी है, चटोरे भी हैं। राइट राइट राइट। आप भी? हाँ, देखिए, मम्मी पापा तो है ही, लेकिन बच्ची भी बड़ी चटोरी है, बड़ी चूजी है खाने में, है ना? से हेलो। अरे वाह, सो क्यूट। आप देखिए, काफ़ी पीढ़ियों से बना रहे हैं। यूँ तो नान खताई भी बड़ी एक पहचान है नौचंदी मेले की, और नान खताई जो है, आप देखेंगे कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप इसे मुंह में डालेंगे तो मुंह में डलते ही पिघल जाएगी। अब्बा, एक बात बताइएगा, बड़ी ज़िंदगी गुजर गई मेलों में घूमते घूमते, नान खताई की क्या खासियत है? नान खटाई तो मेरठ की देन है, मेरठ में ही बनती है, मेरठ में बिकती, सबसे अच्छी यहीं बनती, और शहरों से, सारे उत्तर प्रदेश में मेरठ से अच्छी नहीं है। आप किस तरह से ख़ास तरीके से इसे बनाते हैं नान खताई को? खास तरीके के मेरठ में ही बनाने वाले हैं, मेरठ से ही बनती है अच्छी, सबसे अच्छी बनाने वाले मेरठ के। हम टेस्ट करेंगे आपकी आज नान खताई। जी बिल्कुल, खाइए और दूसरों को खिलाइए। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। थोड़ी सी मैं टेस्ट करूंगा, और नौचंदी मेले की जो खासियत है ये नान खताई की, इसे देखते हैं कि इसका स्वाद और अंदाज क्या है।
शुगर पेशेंट भी आराम से खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है शुगर पेशेंट के लिए। हल्का मीठा है, बहुत ही कुरकुरी है और मुलायम है। और वैसे भी नान खटाई और हलवे पराठे का तो अपना एक अलग जवाब है। अब इसे पूरी खा लिया जाए तो भी ज़्यादा आनंद आएगा। मुंह में मिठास घोलिए, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलिएगा। ऐतिहासिक मेला नौचंदी वैसे भी गंगा जमनी तहजीब की अपनी एक मिसाल है। आप मेला नौचंदी आइएगा तो आपको न केवल हलवा पराठा नान खटाई बल्कि छोले भटूरे का भी आनंद लीजिए, मुगलई खानों का भी आनंद लीजिए। और झंडा होटल के साथ साथ जो आप इस लेन में आएंगे तो आपको हर तरह के खाने का स्वाद मिल जाएगा। मुगलई खाने का भी एक अलग अंदाज है। अब देखिए भाई, मेरठ के लोग चटोरे बहुत हैं। ये बताइए, जितना चटोरापन मेरठ में है कहीं और मेले में दिखाई दिया? नहीं, अलीगढ़ में भी ऐसी है। अलीगढ़ में है, बुलंदशहर में है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई बात नहीं है, सब जगह बढ़िया चलता है। मुगलई का अपना एक अलग अंदाज है। मुगलई का तो खैर दुनिया के अंदर हो रहा है इस टाइम पे नाम। और दिल्ली और मेरठ और दिल्ली का मुगलई का खाने का जो है कोई जोड़ नहीं है। पूरी कहीं भी चलो हिंदुस्तान में, क्या बाहर कंट्रियों में भी मुगलई की बहुत ज़्यादा तारीफ है, डिमांड। इस वजह से मुगलई तो मुगलई है। मेला और मुगलई, मेला और मुगलई मेला और मुगलई तो एक है, तालमेल है। तालमेल है, मेला और मुगलई का बड़ा तालमेल है साहब। मुगलई खाइए, उसके बाद में हलवे पराठे से मुंह मीठा कीजिए, नान खटाई घर ले जाइए। और तमाम तरह के जो व्यंजन है मेला नौचंदी में, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, उसमें आप पूरी तरह से यहाँ पर आकर जायकों का स्वाद ले सकते हैं। तो काका ब्लॉग्स पर मैं आपके साथ लगातार ऐतिहासिक मेला नौचंदी में साथ बना हुआ हूँ। आइए, नौचंदी मेले का स्वाद लीजिए, मज़ा लीजिए। ये देखिए, अरे वाह, छोले भटूरे ताज़ा गरम, झंडा होटल स्पेशल, मेरठ का मशहूर होटल। सुनो सुनो, प्रचार बहुत हो गया, लेकिन बताओ छोले भटूरे बढ़िया चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चलिए भाई, झंडा होटल है देश का, भारत का, यार चलेगा कैसे नहीं। अब देखिए, लोगों ने मिजाज को भी पहचान लिया है कि मेला मुगलई के साथ साथ जो है उस मिजाज को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वेजिटेरियन को भी तवज्जो देने लगे हैं। और ठीक है, दोनों खानों का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। और काका ब्लॉग्स के साथ आप बने रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हैं। तो मेला नौचंदी में मेरे साथ घूमते रहिए और मज़ा लेते रहिए दुनिया भर की चीज़ों का।